सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज केवल 2 महीने के इस अंतराल पे आप सब लोगों को इस तरह इतनी बड़ी बड़ी संख्या में अपने पास पाकर आप यकीन मानिए जो मेरा एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मली बड़ा मुश्किल होता है। आप मुझे लगता है कि लगभग 1 से 1.5 साल में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, और जब प्रोग्राम शुरू किया तो एक के बाद एक, शायद आप भी समझते होंगे कि क्या सिग्नेचर ग्लोबल कर रहा है। जब देखो हर मंथ यानी 15 दिन में एक बार फिर से बुला लेते हैं, आ जाओ। तो आई थिंक मुझे लगता है आप सब लोग भी यही चाहते होंगे कि बैक टू बैक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च होने चाहिए, और जो लोगों की उम्मीद है अपने घर की उसे सिग्नेचर ग्लोबल पूरा करे। आज फिर से एक ऐसी सेक्टर 81 में फिर से एक ऐसी प्रोजेक्ट का लॉन्च के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 81 जो सेक्टर है वो पर्टिकुलरली आपके न्यू गुरुग्राम की तरफ एक गोल्फ कोर्स की तरह है, क्योंकि आप जितने भी सेक्टर्स इस साइड के देखें तो सेक्टर 81 की जो लोकेशन है वो सब वन ऑफ द बेस्ट है। सराउंडिंग में जितने डेवलपर्स हैं वो बिगर नेम हैं, जिनके जो प्राइस पॉइंट है आई थिंक सो उनके कंपैरिजन में तो 1/3 के नियर अबाउट हैं हम। तो आई थिंक सो बड़ा डिफरेंस है एक दूसरे से, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो क्वालिटी है, जो एमिनिटीज़ हैं, या और क्या उसमें बेहतर हो सकता है, वो सब देने की कोशिश की जाए। अभी कुछ इंटरव्यू मेरे इस सेशन से पहले हो रहे थे, तो उसमें एक चीज़ वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, शायद आप सोशल मीडिया पे जब वो आएंगे तो आप सुनेंगे कि आप बैक टू बैक ये बुलेट ट्रेन की तरह प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। क्या एनर्जी है ऐसी जो आपको इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जाना कहाँ है, इतनी जल्दी जल्दी अभी किया फिर एक। तो मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर उनको एक यही था कि जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, जो सिग्नेचर ग्लोबल की बैकबोन हैं, ये केवल उन्हीं की एनर्जी है कि जिससे हम इस बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रहे हैं, और शायद जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट है जो हमें कहीं ना कहीं जो एक थकावट होनी चाहिए, नेचुरल थकावट, उससे भी बहुत दूर रखे हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। जो ऑफ कोर्स ये क्राउन है गुरुग्राम का, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए ये आपके सामने इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। प्राइस पॉइंट वगैरह तो आपकी देवेंद्र जी और रवि जी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अगर सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूँ तो ये 27वां प्रोजेक्ट हम सिग्नेचर ग्लोबल का लॉन्च कर रहे हैं। दीनदयाल की बात करें, दीनदयाल जन आवास योजना में, तो 7th प्रोजेक्ट है हमारा ये। और गुरुग्राम की बात करें तो वी आर द ओनली डेवलपर इन गुरुग्राम जो दीनदयाल के अंदर अपने तीनों प्रोजेक्ट इस 2 महीने में लॉन्च कर पाया है। दूसरी बड़ी बात, आज इतनी सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या HDFC कैपिटल, वो उन लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। जो हमारे बैंकर्स हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमारे साथ कि हम लोग ऐसे लैंड्स को एक्विजिशन कर पाए या ऐसे लैंड पार्सल्स को ले पाए
कि जिनसे हम ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएँ। क्योंकि पहले भी आपसे जब भी कभी मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो यही एक एम रहा है कंपनी का कि आने वाले 2-3 साल में कम से कम 50,000 का नंबर तो एटलीस्ट हम अचीव करें। तो जब एज ए चैनल पार्टनर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद सिग्नेचर ग्लोबल के अलावा शायद कहीं और काम करने की नीड नहीं है। एक बार यानी दोबारा से सोचे, फिर से एक अपनी अलग से एक आम बनाएं। हो सकता है सभी डेवलपर्स के लिए काम करना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अदरवाइज कंपैरिजन कैसे होगा। क्योंकि जब आप 3-4 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, जब भी कंपैरिजन होगा कि लोकेशन या जो प्राइस पॉइंट है या जो और अदर देन फैसिलिटीज़ हैं वो क्या बेहतर हैं अदर डेवलपर्स के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि आपको अपने ऑफिस में एक स्पेस ऐसा ज़रूर रखना चाहिए, जो एक ऐसी टीम ज़रूर रखनी चाहिए जो केवल फोकसली सिग्नेचर ग्लोबल का काम कर रही होगी। और मुझे लगता है कुछ तो ऐसे हमारे चैनल पार्टनर्स हैं जो एक्सक्लूसिवली हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो इतना फेथ हमारे ऊपर रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें जो टाइम के साथ चेंज हुई हैं, जो कस्टमर की नीड है कि कैसे घर उनको चाहिए, आपके सजेशंस जैसे जैसे आते हैं हम उसे कंसीडर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो कस्टमर के हमारे सजेशंस रहते हैं उनको भी हम किसी तरह उसमें और ऐड कर सकें। जैसे इसमें जितने भी दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स गुरुग्राम में हम लॉन्च कर रहे हैं, इनमें वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग से एक स्पेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। टेरेस गार्डन, इसके अंदर एक अलग एरिया हमने दिया हुआ है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट तरीके से हमने आप लोगों को जो आपने सजेशन दिए उनको कंसीडर करने की कोशिश की है। एक चीज़ मैं और ऐड इसमें करूँगा कि कंपनी क्योंकि न्यू जनरेशन कंपनी है, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि आज जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो जितने हमारे चैनल पार्टनर्स हैं या कंपनी हैं उसको कैसे टैक्स सेवी बनाया जाए। तो अगले 6 महीने में आप ऐसे बहुत सारे चेंजेस कंपनी के अंदर जो आपके लिए भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। हमने एक बहुत अच्छा पैसा टेक्नोलॉजी पे स्पेंड किया है जो आने वाले वक्त में आपको अगले 6 से 9 मंथ में आपको दिखाई देगा। जैसे आज आप बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस देखते हैं उनके अंदर वो उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उनके मोबाइल पे, उनकी टैब पे, उनके ऑफिस में वो सारी की सारी सर्विसेज इन हैंड हों कि जब अपने कस्टमर को अगर वो वर्चुअल टूर करा रहे हैं तो भी वो अपने मोबाइल से करा पाएँ या अपने टैब से करा पाएँ। इवन उनका जो मीटिंग पॉइंट है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि जो आपका आरएम है या आप खुद हैं, जो आपकी टीम का जो मेंबर है या जो क्लाइंट है, वो तीनों की सिचुएशन कहाँ इस वक्त राइट लोकेशन उनकी कहाँ है, वो कितने टाइम में उस साइट तक पहुँचेंगे विज़िट करने, वो सारी की सारी चीज़ें रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपको पता चल सकें। इवन अगर आप किसी और क्लाइंट के साथ बिज़ी हैं और आपका जो क्लाइंट है वो फिर से एक्टिव है तो आपको उसकी रियल सिचुएशन पता चल पाए कि हाँ उसने कंपनी के अंदर अपना जो फ्लोर है या जो भी फ्लैट है वो बुक या शॉप है वो बुक करा लिया है। तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इमीडिएट जल्दी प्रोवाइड कराई जा सके। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, क्योंकि आज बहुत बड़ा एरिया होता है कि कौन से फ्लोर बिक गए हैं या कौन सी शॉप्स बिक गई हैं, तो उसके अंदर मुझे लगता है हम बहुत बड़ा चेंज इसके अंदर लाने जा रहे हैं। आने वाले आपको 6 से 9 मंथ के अंदर बिल्कुल एकदम डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनी से आपको मिल रहा होगा, जिसमें आपकी जो टीम है वो वहाँ बैठे बैठे सारी चीज़ें देख सकती है कि कौन से फ्लोर्स अभी अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आज आप लेना चाहते थे लेकिन किसी और ने बुक करा ली है, लेकिन कल वो शायद किसी रीज़न से कैंसिल हुई है, तो फिर से आप अपने कस्टमर को रीच कर सकते हैं कि वो अभी यूनिट फिर से वैकेट है, फिर से आप उसे ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि कंपनी का जो विज़न है वो बहुत क्लियर है
देखिए, हम किसी नंबर्स की दौड़ में नहीं हैं। ऑफ कोर्स कई बार ब्रांडिंग वाले लिखते हैं सर वी आर नंबर 1 अफोर्डेबल कंपनी, तो मैंने कहा नंबर्स में मत जाइए, बस अपना काम करिए। नंबर्स मुझे लगता है कि लोगों को लगाने दीजिए कि जैसा आप काम करेंगे वो वैल्यूएट अपने आप ही लोग आपको करेंगे। तो आई थिंक तो मुझे ये लगता है कि आप कंपनी के साथ जुड़े रहें, अपने सजेशंस कंपनी को देते रहें। कंपनी जितनी भी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन की सोच सकती है वो हर उस चीज़ पे बहुत बारीकी से लगी हुई है। और आने वाले वक्त में आप मान के चलें कि इसी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग 6 से ज़्यादा और प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर देंगे। और जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है सेल, मुझे लगता है बहुत इजीली आप कर पा रहे हैं। शायद हो सकता है कि ये फेथ आप कस्टमर को हमारा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल जो कमिटमेंट करता है वो पूरी कर देगा, उसने आज तक भी किया है। और इसी कमिटमेंट को लेकर इस साल में लगभग 5 से 6 प्रोजेक्ट हम डिलीवर करने जा रहे हैं। क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ही चीज़ रहा है, क्योंकि आप लोग तो, मैं तो बहुत नया हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे तो कुछ सिंगल डिजिट भी अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, मुझे लगता है आप लोग डिकेड से यहाँ पे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि ब्रोशर भी बहुत अच्छा है, ऑफिस भी बहुत अच्छा है, लैंड पार्सल भी शायद अच्छा है, बस एक ही चीज़ नहीं बन रही है, वो है मकान। जो चाहिए, जो बेस चीज़ है वही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है शायद हमने इस चीज़ को एड्रेस किया है कि नहीं, जिसने अपनी हार्ड मनी हमारे को दी है, हम उसको उसका मकान, उसके सपनों का घर जो उसने EMI से ख़रीदा है उस तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। और नेचुरली बात है कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी जब ही बनती है जो आपने उसको किसी डेवलपर से जब उस फ्लोर को या किसी शॉप को या किसी अफोर्डेबल घर को दिलवाया और वो उसे टाइम पर डिलीवर हो गया। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग बड़ा पर्टिकुलर हैं इस चीज़ को लेके कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके पास लॉन्च किए जाएं वो फुली कंप्लायंट हों। कोई प्ले ना किया जाए कि अंदाजे से कि अभी क्या उस प्रोजेक्ट की सिचुएशन है, क्या हम उसका LOI ले चुके हैं, क्या उसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो चुका है, क्या उसका रेरा नंबर आ चुका है। मुझे लगता है सिग्नेचर ग्लोबल इन चीज़ों पे बिल्कुल हमारे यहाँ एक सिंगल लाइन है कि जितनी अप्रूवल्स हमें नीड होती है उसके बिना हम कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। आखिरी में आप लोगों से यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सिग्नेचर ग्लोबल के साथ जुड़कर अपने सजेशंस उन्हें देते रहें। और अभी मेरा रवि से और देवेंद्र जी से डिस्कस होता रहा है कि आप लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे हॉल में मिलने से 1 to 1 मिलना बड़ा एक सिचुएशन बन नहीं पाती है, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ग्रुप्स के अंदर कुछ थोड़े स्मॉल ग्रुप्स में 10 या 20 के ग्रुप्स में आपसे मिलें सामने 1 to 1, और आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी टीम के साथ जब आप काम करते हैं तो जो आती हैं उनको एड्रेस करें, क्योंकि आप ही वो माध्यम हैं जो कस्टमर तक जा रहे हैं, उस सारी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। या कई बार आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाती। तो आई होप कि देवेंद्र जी और रवि जी इस लाइन के ऊपर बहुत जल्दी आप तक पहुंचेंगे और एक छोटे ग्रुप में आप सब लोगों से सबसे मिलेंगे, जिससे आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे शेयर करें, और ताकि हम लोग उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं उसे कर पाएँ। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर और ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है। पूरी एनर्जी के साथ इसमें लग जाइए और
रवि जी तो अभी मर्सिडीज़ बताएंगे यहाँ पे खड़े होके, लेकिन मुझे लगता है कि हम केवल एक मर्सिडीज़ तक ना रुकें, अभी और जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनके लिए भी कुछ है, क्योंकि अपनी जो पार्किंग है उसके अंदर कम से कम 2-3 मर्सिडीज़ तो खड़ी होनी ही चाहिए। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स।